नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसागुणम् ओंकार स्वरूपाय नमः जनिकोद्भव सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक दे स्वभाव साधक ज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता हे आते भई अरहंताद महान समय सार जिन जीव हैं जिन प्रवचन जिन में नियम सार निर्गंत को करें जी झाया झाणी गही कम कलंक रही निचुरंजन मृत्यु परमक प्रणमी वे धन्य हैं, शूरवीर हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं, ज्ञानी विवेकी हैं, जो स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिन नहीं करते। सम्यक्त को मलिन तो करते ही नहीं, अपने संयम को मलिन नहीं करते। मन में भी मलिनता, अरे कहाँ नियम ले लिया हमने, कहाँ फंस गए, कभी सोचते भी नहीं। ये कर्म का उदय तो ग्रस्त अवस्था में भी आता। चंदन वाला और अनंतमती के जीवन में उपसर्ग आए तो सीता और चंदना के जीवन में भी आए। सीता और चंदन अंजना ग्रस्त अवस्था में थे कि नहीं, फिर क्यों उपसर्ग आए? उपसर्गों का आना, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलना, ये पूर्व कर्म का फल है। तो बताएंगे अरे नियम ले लिया हमने, नियम लेते तो अच्छे भी। अरे नियम ले लिया, इससे क्या हो गया? नियम लेने से पाप कर्म संक्रमित होता है। नियम का महत्व समझते हो? टोटमली में क्या लिखा? प्रतिज्ञा लेंगे बिना परिणाम रुकते नहीं है, निरंतर आशा बनी रहती है, तद्रूप प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। निरंतर आवृत्ति का बंद होता है। आप रात्रि में भोजन नहीं करते और नियम भी नहीं है। कहीं मित्र के साथ में गए, कहीं भैया भोजन कर लो, नहीं हम नहीं खाएंगे। नियम है तुम्हारा? नियम तो नहीं है, ढीले हो जाओ। और नियम होगा तो हमारा तो नियम। पद्म पुराण में लिखा, जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक हो नियम नहीं, उसको जीवन को धिक्कार है। यह जिन धर्म तो रत्नदीप है, रत्न लिया है तो दारिद्र का अभाव होता है। केवल रत्नदीप की प्रशंसा करने से दारिद्र का अभाव नहीं होता। जैसे अपने गेहूं का ढेर लगता है, जिस समय फसल आती है, मिर्ची का ढेर लग जाता है, धना का ढेर लग जाता है, पाला होता है तब। ऐसे ही रत्नदीप में रत्नों के ढेर। ओह, ये प्रशंसा करने से क्या हो जाएगा? एक रत्न लिया है, दो रत्न लिया है, और जाकर के अपने उन रत्नों से अपना जीवन बनाए तो दारिद्र्य दूर होगा। केवल रत्न जीव की प्रशंसा तो करे, वहां से रत्न ग्रहण न करे, दारिद्र्य का अभाव कैसे होगा? सोचो। ऐसे जिन धर्म तो रत्न जीव है, प्रशंसा तो करे, अरे मेरी जीवन धन्य है। अरे धन्य तो तब है जब हम आचरण करें, हम सोचें, हम विचारें, हम संकल्प हों।
जब तक उस मणिधरों के प्रति हम भावना नहीं भाएंगे तब तक मणि जीवन धन्य है, उससे कोई भी से काम चल जाएगा। और ऊपर ऊपर से धनिकाएं और भीतर भीतर से अपन सोचा अरे कहाँ बहुत तकलीफ है, एक टाइम रोटी खाना, नहाना नहीं, एक दिन नहीं नहाओ कैसा लगता है। हो भगवान, गर्मी का दिन है, पसीना छूट रहा है, पहले तो नहाएंगे भैया, बिना नहाए कैसा लगता है। लेकिन तुम्हें मालूम है मुंडाज निरंतर ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए उनके शरीर पर मैल होने पर भी उन्हें स्नान करने का भाव नहीं रहता। कौन सा स्नान? जिस स्नान में अनंत जीवों का घात है। मलिन देव को देख महामुन मलिन भाव और नाय करे हैं। मलिन शरीर को देख करके मलिन भाव नहीं, निर्मल आत्मा को देख करके निरंतर निर्मल भाव जिनके बढ़ते। धन्य है मुनि जीवन, धन्य है ब्रह्मचर्य, धन्य है अपरिग्रह। लेकिन धन्य तो तब है जब हम उसकी भावना भाएं, और केवल भावनाएं नहीं भाएं, तद्रूप परिणमन हो, निर्णय हो। मार्ग तो बहुत अच्छा है, और अगर अपना लड़का अगर मार्ग नहीं लगे तो कहेंगे पंडित ने समझा दिया, क्या होगा फिर बुढ़ापे में। अच्छा कैसे समझा हमने? आपको मालूम है एक एक मुंडाज की 48 मुंडाज समाधि कराते हैं। ग्रस्तों की तो गिनती क्या है? ये मतलब नहीं भूल बचाने को शिष्टाचार करते हो, लाओम कर, ऐसा नहीं है। एक अनुशासित रूप से किसी गृहस्थ की 48 सेवा करते हैं। बताओ एक आध गृहस्थ 48 लोग सेवा करते हो, फिर क्या मतलब है? आज तक माई स्वामी का नाम चला आ रहा है। नाम सच कार्यों से चलता है। नाम कैसे चलेगो, वंश कैसे चलेगो? अरे वंश अंश नाम, ये मैं हम शरीर नहीं है। बाबू भाई क्या बोले? ए बाबू भाई लड़का तो मर गया, लेकिन आगे ब्रह्मचर्य ले दिया, जिससे रोना पीटना मचे, ऐसा काम नहीं करना। अब हम भाई कुल का नाम कैसे चलेगा? अरे सिद्धों के कुल के हम, सिद्धों के सिद्ध समान सदा पद मेरो। हमारे एक बैठी थे, कहते थे लड़की अगर लड़का निवृत्ति ले तो बहुत बढ़िया है, हम तो 15 देंगे जैसे बेवा शादी में देते। ले तो हमारे कुल को पवित्र तो करे, हम तो 15 देंगे। मनुष्यों में जो देव समान है वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है, मनुष्यों में जो देव समान है वह क्षमा को धारण करता है। अंत दीपक लगाना चाहिए। क्षमा हर आदमी नहीं कर सकता, क्षमा करने में पुरुषार्थ है। क्षमा हर आदमी नहीं मांग सकता। क्षमा मांग ले, क्षमा कैसे मांग ले? जो बहुत विनम्र होगा, अपने को छोटा समझेगा, वही क्षमा मांग पाएगा। गलती होने पर भी क्षमा नहीं मांगता मुंह से, और क्षमा मांगने पर भी जो क्षमा नहीं करता, दोनों तीव्र कसाई है। गलती है नहीं, बस बैठे चुपचाप, गलती हो गई, खड़े हो जा, गलती हो गई। अरे की कोई बात है? मनुष्यों में जो देव समान है, मानो जिसकी देव गति का बंद हो गया है या बंद होने वाला है, उसको ये क्षमा रूप परिणाम आते।
देवगति क्रोध से नहीं होती, बैर से नहीं होती, अभिमान से नहीं होती, विनय से होती है। मनुष्यों में जो देव समान हैं, देव होने वाले हैं, वे विनय गुण को धारण करते हैं। लौकिक में भी कह देते भैया वो तो आदमी नहीं है, देवता है। कहा तुम चक्कर में पड़ गए, आदमी नहीं है वो तो भैया गौ है, देवता है। अब देवता कैसे होगा कि शरीर हमें तो आदमी दिखाई दे रहा है, देवता कम कि शरीर से आदमी है, भावों से देवता है। देवता है का मतलब क्या है? जिन भावों से देव गति का बंध होता है, ऐसे भाव हैं उसके। किसी को सताने के, दुखी करने के, मारने के, झूठ बोलने के, चोरी करने के कोई परिणाम नहीं, ईर्ष्या द्वेष के कोई परिणाम नहीं। धन्य है जो मनुष्यों में देव के समान है, वे इस विनय गुण को धारण करते हैं। धन्य है वे जीव जिनके परिणाम जो सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। गलती तो हो गई, स्वीकार ही नहीं कर रहे, बस मावजिया अभिप्राय नहीं तो वो मावजिया अभिप्राय नहीं तो वो मावजिया भाव नहीं तो वो लिखे निकल दिया, लिख गए हम। अरे कहा तुम सीधी बात एक शब्द नहीं बोल सकते, गलती हो गई, लेट हो गए, लेकिन लगता ही नहीं भीतर से गलती। अभिमान स्वीकार नहीं करने देता दोषों को। जो अपने दोषों को या गुरुओं की शिक्षा को सरलता से स्वीकार कर लेता है, धन्य है, मनुष्यों में देव के समान है। जैसे कोई रोग से तड़पता हुआ रोगी वैद्य की शिक्षा को झट से स्वीकार कर लेता है, ऐसे इन गुरुओं की शिक्षा को झट से स्वीकार कर लेता है, नियम संयम को झट से स्वीकार करता है। उसे वे नियम संयम वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। चरणान योग में गए उसे क्रियाकांड नहीं भाषित होता, बोझा नहीं रहता, वितराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। जो तत्व ज्ञान पूर्वक चरणान योग का स्वाध्याय करते हैं। चार योग बोल सकते हो, जो तत्वज्ञानी होकर विज्ञान योग का स्वाध्याय करते हैं, उन्हें सर्वकथन अपने सिद्धांत के अनुसार भाषित होते। बिल्कुल ऐसा ही सही बात है। देखो 500 रुपए है, आपने गिने ऐसे दल कुछ कहते हो? नहीं कुछ कहते। क्यों? 500 कहे जा रहे और 500 हैं, अब करना 490 हो या 510 हो तब कहें हम। सारे एक दब दूसरे दब का करता नहीं है, एक दब दूसरे दब नहीं होता, एक दब दूसरे दब का भला बुरा नहीं करता। ये सिद्धांत के अनुसार भाषित होना चाहिए। अनेको मैं एक हूं, अकेला सदा अकेल चेतन एक, तो माही गुण बसत अनेक। मनुष्य में देव समान है, बस स्वीकार कर सकता है शायद, चाहे वो अपनी गलती हो चाहे गुरुओं की शिक्षा हो। लेकिन जो तीव्र कसाई है वह तो बस बना रहा वहीं से निकला। बात तो आपकी ठीक है, बना रहा वहीं से निकला। क्या ठीक है फिर कहने के लिए, खुश करने के लिए आपको। अब हम मानेंगे, अब हम करेंगे और बस खत्म। जैसे भूल गए, कुछ पता ही नहीं। ये भूलना कौन सी बीमारी है? अपने लक्ष्य को अपने कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी मत भूल जाओ, गाफिल हो जाओगे, चक्कर में फंस जाओगे, अपनी स्वतंत्रता गंवा दोगे। अरे स्वतंत्रता कैसे मिली है ये भी मत भूल जाओ,
कितनी कुर्बानी हुई है, कितनी बलिदान हुए, कितने लोग कितनी मां की गोदें सोनी हुई हैं। मत भूलिया उन वीरों को। तुम तो बस अपने स्वतंत्र, हम स्वतंत्र है, काजी स्वतंत्र, तुम्हें स्वतंत्रता की कीमत है कभी का सदुपयोग कर रहे हो। स्वतंत्रता, सादगी, संतोष सब एक साथ होता है। यहां एक गुण है, वहां अनंत गुण, ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती है। स्पष्ट बोलने वाला सत्यवादी कठोर नहीं बोलता, पर्वतकार कठोर निंदनीय वचन उच्चार, निंद वचन नहीं बोलता। उदाहरण नहीं, लौकी या पोलना नहीं बोलता, हिंसा के वचन नहीं बोल जाते अपनी चौकी में। लौकी बना लो, बनाना मनी प्रास तो कर लो, वो बनाना अंग्रेजी वाला मत ले लेना, केला खिला। हिंसा करना तो बहुत बड़ी बात है, हिंसा के वचन नहीं बोलना है। जिन कार्यों से हिंसा होती है ऐसे वचन नहीं बोलना, अनुमोदना नहीं कर सकते हम। असत्य वचन है कौन कौन से? वस्तु स्वरूप के विपरीत हैं, वे तो असत्य हैं, जैसा है वैसा नहीं है, वे तो असत्य हैं। लेकिन वे सब असत्य वचन हैं जो मिथ्या की ओर ले जाते, जो पापों की ओर ले जाते हैं। हम कलह कराते हैं, किसी की आजीविका बिगाड़ते हैं, पढ़ो साहब का क्या असत्य वचन है, जिनसे कलह विसंवाद हो जाए। सही घटना है, एक जगह एक मुस्लिम भाई ने अपने बांध दिया, वो क्या नाम, गाय का बच्चा खत्म कर दिया। हिंदुओं को मालूम पड़ गया और वे बस वो तेरे हो गए। उन्होंने प्रतिष्ठा पॉइंट बना लिया, थाने में पहुंचे, दरोगा भी था। एक शब्द एक वाक्य बोल दिया दरोगा ने, यहां क्या कर रहे हो, वहां जा करें। और सारे नगर में दंगा हो गया, मस्जिदें उड़ गई, पुराने फाड़ गई और सब हो गया। और फिर आग लगी और जी हुआ वो हुआ। एक शब्द ने, एक वाक्य ने, यहां क्या कर रहे हो, यहां क्या कर दिया है। सामने की घटना है वहां। कभी मत बोलना, बिगड़े काम को बनाओ कि बनाए काम को तू जरूर आग लगाई हो। अन्य असूजन की अभियान में झोंकत है रविराम दुहाई। मनुष्यों में जो देव समान है वे सरलता से स्वीकार कर लेते, वही ये बात है। उड़ जाओ, क्यों उड़ जाओ? अरे कुछ कोई और आ रहा होगा, उसको बैठने के लिए तुमसे कह दिया पीछे बैठ गया, क्या फर्क पड़ेगा तुम? तो ठीक है, बैठ जाओ, तो ठीक है। तुमने दृष्टांत पढ़ा है, एक लड़का चक्कर में था, चक्कर में होते ही जो नए चक्र को नहीं समझते, क्या करे बेचारे। गृहस्थी में जाए कि निवृत्ति में क्या करें समझ में नहीं आज। गृहस्थी के निवृत्ति, गृहस्थी के निवृत्ति, चक्कर में पड़ा। उसने कहा किसी सलाह करो, तो पहुंचा तो उसने कहा साहब क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रही, मेल नहीं कर पा रहे, आप थोड़ी मदद करो भाई, निवृत्ति के प्रवृत्ति। अच्छा, संयोग की बात, वो सदग्रस्त था, पत्नी को आवाज दी, दोपहर को 2 बजे दिया ले आओ,
ने कहा दिया गया। सूर्य का उजाला और दिया मंगा रहे और पत्नी आई और ले आई। क्यों ले आए, क्या ले आए, काय को ले आए, तो उजालो है, कुछ नहीं, दिया ले आए। बोले देखो ऐसा अगर पढ़ना हो, इतनी सहन शक्ति हो, क्यों करने की और कैसे करने की, ये कुतर्क करने की आदत नहीं हो तो तुम चाहे कहीं जाओ। उठे और लड़के को ले गए, एक साधु महाराज के पास पहुंचे। उनसे कहा महाराज जरा नीचे आओ, ऊपर टेकरी पर रहते, नीचे आओ, नमस्कार। नमस्कार ऊपर पहुंच पाए, ए महाराज ने कि फिर लौट जाइए, फिर आ गए, जय दिन साहब, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, जय दिन साहब। हम जय हिंद करने के लिए बुलाओ, आमने सामने जय हिंद हो जा। बोले इतनी क्षमता हो तो साधु मार्ग अपनाना। सामने वाले को गलती करने का अधिकार है, वो करेगा, करने दो, तुम्हें अपना हित करना है। सामने वाले गलती करने लगे तो स्वयं गलती करनी हो, ये कोई बात नहीं। मनुष्यों में जो देव सम्मान होते हैं उनके सरल परिणाम होते हैं। आदर पूर्वक, विनय पूर्वक, सरलता से स्वीकार कर लेते तो ठीक है। मनुष्यों में जो देव समान होते हैं वो निर्लोभी होते हैं, संतोषी होते हैं, एक साथ होंगे सारे, संयमी होते हैं, सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी कभी कठोर नहीं बोलेगा, विनम्र होगा। विनम्र हुए बिना सत्यवादी कैसे हो गया? दूसरी क्लास पढ़ी नहीं, 5वीं क्लास पढ़ गए। कह भाई विनम्र जब तक नहीं हुए तब तक सत्यवादी कैसे हो सकता है? विनम्र तो होना पड़ेगा पहले, तब सत्यवादी हो पाओगे। स्पष्टवादी और मुंह फट में बहुत अंतर है। बिना सोचे समझे चाहे कुछ कह दिया वो तो मुंह फट है, स्पष्टवादी नहीं है। निष्पष्ट सबंसों भाखों बीतराग निज भाव बढ़ाऊं, प्रभु यह वरदान सो पाऊं। इन गुणों की साधना करने का नाम लोगों ने साधना ही नहीं माना, ये मान लिया बस शास्त्र पढ़ते रहो सो साधना हो, हमें साधना करनी, बस पढ़ लेता रट रहे बने श्लोक हुआ। साधना किसका नाम है पता नहीं, तत्व केवल उसको अध्यात्म को ही मान लिया हमने, सोचना के कथन को ही हमने सत्यार्थ मान लिया। जो व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं, गाड़ी मिथ्या दृष्टि है ना। व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है। वो द्रव्य में कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्रता है, लेकिन निमित्त संबंध है ये भी सत्य है। सड़े फल के साथ में अगर फल रहेगा तो सड़ जाएगा, सड़े फल को अलग करना पड़ेगा। अगर कुसंग में रहोगे तो तुम्हारे परिणाम बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। संगति कौन की कर रहे? मन से वैसे ही परिणाम होंगे। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव विकास। आपको कहा था पॉलीथीन की थैली के कोई भाव नहीं होते। जब पॉलीथीन की थैली नमक के साथ चलती है तो नमक का भाव हो जाता है, और पिस्ता के साथ चलती है तो पिस्ता का भाव हो जाता है, उसी पॉलीथीन का। उसका अलग से भाव नहीं होगा कुछ।
ऐसे इस व्यवहार और परमार्थ को एक सा मत मान लेना। जो दोनों को उपाधि मानता है वो भ्रम है। दो मोक्ष मार्ग मानता है व्याभासी है, लेकिन तत्व इतना ही नहीं है जो हमने समझ रखा है। मैं गायक हूं ये तो तत्व है और मैं पामर हूं ये तत्व नहीं है, ऐसा नहीं। पर्याय में पामरता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, वो भी आश्रित तत्व है, ऐसा नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए सम्यक्त में अर्थ सम्यक्त भी है, बीज सम्यक्त भी है, विस्तार सम्यक्त भी है, संचेत सम्यक्त भी है। मतलब सम्यक्त का निमित्त तुम सोच रहे हो बस खाली सम्यसार होगा, ऐसा नहीं, गोबरसार भी हो सकता है। नए विवेक्षा को समझना चाहिए। अगर तुम्हें गोमरसार और समयसार में विरोध रहता है तो आपकी सच्ची दृष्टि नहीं है। अलग अलग कथन है, अलग अलग विवेक्षा है, लेकिन विरोध नहीं। क्यों? दोनों भी इकरारता से पूछा गया। हंसी मजाक में टाल दो तो हम क्या करें, और मन का जहां की तरह रखो तो क्या करें। बहुत गंभीरता से सोचो। प्योर सोने के आभूषण नहीं बनते, टांका लगता है उसमें। प्योर घी के व्यंजन नहीं बनते। स्वभाव की शुद्धता को तुम समझोगे और पर्याय की पामरता को कौन समझेगा? कपड़े की मलिनता को नहीं समझोगे, धोगे काय को, तैयार कैसे होगे? और अगर शुद्धता को नहीं समझोगे तो धोगे काय को? फेंक, अरे मलिनता तो फेंकने लायक होती है, फेंक दो कपड़ा। यही कपड़ा स्वभाव से शुद्ध है और पर्याय में मलिनता है। और स्वभाव की शुद्धता को साथ में रख करके मलिनता दूर करेंगे। काला पैंट है, मान लो पैंट काला है, अब उसको धोएंगे तो ऐसा थोड़ी धोएंगे कालापन निकल जाए उसका। भाई मैल निकल जाए, कालापन थोड़ी निकल जाए। काला पत्थर है, अब फर्श धोएंगे तो काले को सफेद कर देंगे क्या? ऊपर ही गंदगी निकाल देंगे। बिजली को देख करके भी वैराग हुआ, तारे को टूटते हुए वैराग। उधर देखा है बेदी को बना बंदा है, तारा टूट के वैराग। कौन सा शास्त्र की बात है? शास्त्र पढ़ते हुए वैराग नहीं हो और तारा टूट के देख करके वैराग हो जाए, पतझड़ देख करके वैराग होगा, एक बार सफेद बाल देख करके वैराग हुआ, और जहां सारे सफेद हो जाए तो वैराग नहीं हो। कार्य करने के चक्कर में पड़े गए तो वैराग कोई बाल देखने थोड़ी होता है। अरे तुम्हें अचंबा हुआ, नीलांजना को नृत्य को देख करके वैराग हुआ, फिर का पूछो खूब नाच देखो। एक चावल देख करके सारे चावल जैसे देख लेते ऐसी देखी, ऐसे नृत्य को देख करके उनका राग टूटा अधिकार है इस स्वार्थ को, इन लोगों को। नीलांजना की मृत्यु को देख करके वैराग हुआ, तो मैं मृत्यु को देख करके वैराग क्यों नहीं होता? अरे जिसको भी वैराग होता है वह स्वभाव को देख करके होता है, ध्यान रखना। उस मृत्यु को भी अजोग देख करके स्वभाव को देखा, विनाशी समझ करके अविनाशी तत्व को देखा उन्होंने, तब वैराग हुआ। अब आप अविनाशी नहीं देखोगे तो वैराग नहीं होगा।
देखते रहोगे विनाशी। भीड़ भाड़ ऊधम बाज गोली कभी और एकदम घर खुला दिखाई देगा तो घर में घुस जाएंगे, और खुला ही नहीं दिखाई देगा तो कहाँ घुस जाओगे, भयभीत होंगे। आपको घर दिखना चाहिए, निश्चिंता करके बल पर आएगी, बाहर से वो नहीं आएगी। अगर पीछे कभी नहीं छोड़ गए, हम तो बहुत सत्यवादी हैं, जबरन सत्यवादी विनयवान होता है। उत्तरोत्तर धर्म नीचे के धर्म सहित होते हैं। ब्रह्मचारी हैं हम तो, कहे ब्रह्मचारी तो मानियो तो अभी दूसरे का आसपास नहीं है तुम्हारा। ब्रह्मचारी तो विनयवान होता है, क्षमावान होता है, सरल होता है, संतोषी होता है, सत्यवादी होता है। और सत्य केवल तुमने समझ लिया सो सत्य नहीं है, जनपद सत्य भी होता है, सापेक्ष सत्य भी होता है, व्यवहार सत्य भी होता है, परम सत्य भी होता है। अब तुम परम सत्य को सत्य मानो और ये असत्य मान लो, तुम्हारी पर्याय में राग है, व्यवहार असत्यार्थ है। अगर तुम्हारी पर्याय में भी राग नहीं हो तो सिद्ध भगवान की दशा में तुम्हारी में क्या अंतर है? तत्वज्ञानी होकर के जो जीव प्रज्ञान योग का अभ्यास करते हैं उनको सिद्धांत के अनुसार भाषित होता है। ये जी कहा होगा, अगर क्या अच्छो खासो बैठो तो अगर मर गो बीमार हो कहो कि कछु नहीं, सिद्धांत के अनुसार भाषित होता है। सर पर्याय और संयोग अध्रुव है, विनाशी है, ये अध्रुवता को बता दिया उसने। अगर ये अध्रुव नहीं होते तो ध्रुव का आश्रय कौन करता? ध्रुव की आराधना कौन करता? दीक्षा कौन देगा? ये पर्याय की अध्रुवता को बताने वाला। हमने कहा बेटा सुन लो, नहीं मानेंगे हम। उसने अकर्तत्व को बता दिया, तुम करता नहीं हो। ये तत्व है जो हमें समता की ओर ले जाता है, वो तत्व है। जो हमें मिथ्या दर्शन की ओर ले जाता है वो असत्य, विपरीत है। हम ये मानते मान रहे तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक नहीं। अरे मान ले तो शाबाश, नहीं माने तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, उसे भी द्वेष नहीं है। कर्म के प्रेमी हैं, जीव का करें। नहीं मानने वाले के प्रति द्वेष नहीं आना, ये भी तत्व है। यशोधर मुन्ना तत्व था भीतर में, केवल प्रेरणा को ही आशीर्वाद दे रहे तो ऐसा नहीं है, श्रेणी को भी आशीर्वाद दे रहे। ठीक है तुम्हारे पास जो है तो तुमने कहा, हमारे पास जो है तो हम दे रहे। ये कोई बदले बदले की बात नहीं होगी। तुम तो 500 हैं, तुम्हें 500 दे, हमें 5 है, हमें 5 दे। मन का बात है क्या? नहीं 500 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? दान के लिए भी जो धन का संग्रह चाहता है, धन की अभिलाषा करता है, वह कीचड़ से लपेटता है अपने स्नान करने के लिए। अरे कीचड़ लग जाए तो स्नान करने लायक है, लगा करके स्नान करने तो लायक नहीं। तुम्हारे पास बाहर का संयोग है तो दान में दे लो, और बाहर में नहीं संयोग तो अच्छी बात है। ध्यान रखना, दानी से त्यागी बड़ा होता है। ऐसी बीमारी हो गई, सत्यवादी मान लिया हमने। उदंड नहीं होता सत्यवादी,
वो श्रृंखल नहीं होता। सत्यवादी क्षमावान होता है, विनयवान होता है, सरल होता है, संतोषी होता है, तब तो सत्य। बेटा कौन से पढ़े? एक इंटरव्यू हो रहा था, पुराने जमाने की बात है। सुबह अनपढ़ बेबी बैठे, इंटरव्यू में बैठ गया, गेस्ट होंगे कोई। तो एक लड़का आया, उसने अपनी सर्टिफिकेट दिखाई और उसने सब इंटरव्यू लिया। उनके भी मन में आई हम कुछ पूछ लें। तो उसने कहा, बेटा तुमने बीए करो कि नहीं करो? तो नहीं, बीए नहीं किया, हमने एमएससी किया। ये तो का पढ़े? जो नहीं मालूम एमएससी में बीएससी बनकर कर देते, बीए के समकक्ष है। अब नहीं, बीए नहीं पढ़े और एमएससी करिए, कैसे कर लोगे? जब तुम विनयवान नहीं हो तो सत्यवादी कैसे हो सकती? लेकिन लगता है हम सत्यवादी हो सकते, विनयवान नहीं हो सकते। घुमा फिरा सकते और सत्य मान सकते हैं हम उसको। सत्य बोलने का तुम्हें भ्रम हो सकता है, सत्य पालने का तुम्हें भ्रम हो सकता है। सत्यवादी नहीं हो सकते अगर विनयवान नहीं हो तो। पहले विनयवान होगा, फिर सत्यवादी होगा। 10 धर्म में पहले कौन सा आता है बता? सत्यवादी अहिंसक होगा, किसी को दुख देने वाली शब्द नहीं बोले। वो दृष्टांत आता है ना, मुट्ठी में उसने दबा लिया चिड़िया का बच्चा, बोल बता मरा है कि जिंदा? उसने घर से कह दिया सत्यवादी ने कि मरा है, उसने ऐसे छोड़ दिया, उड़ गया वो। तुम तो कहते मरे है कि जैसे हम कहते, अगर हम कह देते जिंदा है तुम हर मसल देगी। ऐसा सत्य नहीं होता जो अहिंसा से रहे। तो सत्य वचन अहिंसा को होता है। हिंसा के जितने पोषण वचन है, मिथ्यात्व के जितने पोषण वचन है, वे सब असत्य वचन। चोरी के पोषक वचन है असत्य वचन। हिंसा में 5 बर्ताव है, खुशी के वचन सब, हंसी मजाक सब असत्य वचन है। जो हंसी मजाक करने की आदत है जिनकी, वे सत्य नहीं पा सकते, ध्यान रखना। सत्य जब है तो एक बीच का दीपक है, दैवी दीपक, उधर भी उजाला है उधर भी उजाला। तो सत्य के साथ में अहिंसा भी, आचौर्य और ब्रह्मचर्य और परिग्रह भी, उतनी अंशों में। 2 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, 5 अणुव्रत अंगीकार किए, तो 5 अंगीकार करने में एक व्रत को पालोगे तो नहीं पालोगे। पांचों पाप हिंसा में कर देते हैं, और जिसमें हिंसा छोड़ना है उसे 5 पाप छोड़ना चाहिए। एक बात और कह दें, कभी बीच में प्रसंग आ गया तो, विलासता हिंसक है। हिंसा है विलासता। विलासी जीव कभी अहिंसक नहीं हो पाता, और अहिंसक जीव विलासी नहीं होता। भाव हिंसा को आपको समझना होगा, केवल जब हिंसा से काम नहीं चलेगा। विलासी हिंसक नहीं होता, नहीं, विलासी हिंसक होता ही है। अहिंसक नहीं होता विलासी, और अहिंसक कभी विलासी नहीं होता। ये बनने आ गए
ये जो क्षेत्र है, कोठारी जी क्या करोगे, तराजू तोड़ने की दुकान नहीं है। बोले दोनों हाथ से तराजू तोड़े और एक दिन बीता और जय पाई उन्होंने। हम निरपराधी चींटी को भी नहीं मार सकते, लेकिन अपराधी को मारने के लिए, जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारी संस्कृति पर आक्रमण कर रहा है, उसको मारने के लिए हमारे विरोधी हिंसा का त्याग नहीं आई। हम आक्रमण करने को जाते नहीं किसी पर, और आक्रमण आ जाए तो हम कोई कमजोर नहीं। अहिंसक नीति हमारी। हिंसक नीति तो तब है जब हम आक्रमण कर नहीं आए। आक्रमण करना वो हिंसा है, आक्रमण कर बचाना वो हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है माने संकल्प भी हिंसा नहीं है। मुंडा जो भी हिंसा नहीं करेंगे, मुंडा वह भी हिंसा नहीं करेंगे, उनकी 3 चौकड़ी के साथ मिटेंगे। लेकिन शरावत अपनी संस्कृति रक्षा प्राण पर से करेगा, मजबूरी में नहीं। भैया हमारी सेना थोड़ी, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम देश की रक्षा नहीं कर सकते, संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन देश की रक्षा करते करते प्राण तो दे सकते हो। पराधीनता का जीवन कितना कठोर, कितना गंदा होता है। जिंदा पकड़ने की जब उसने पकड़ लिया तो आंखें निकाल ली, नमक भेज दिया और ये कर दिया, ये मार दिया, ये जिंदा, वो देर सजा दे। आप सांगोपांग में समझोगे तो समझ पाओगे। क्यों भैया, ये हाथ जीव है क्या अजीब है? व्यवहार में पूछ रहे, निश्चय में ऐसी तो अजीब है, वो बात नहीं करेगा। बोलो, नहीं बोल पाओगे। और हम बता चुके पहले, ये हाथ अजीब है कि जीव है? कि अगर जीव के साथ में है, जुड़ा हुआ है तो जीव कहलाएगा, अगर कट करके अलग हो जाए तो अजीब कहलाएगा। अगर आप जिनवानी से कट गए तो मुर्दा हो गए, अजैन हो गए। जिनवानी को समझना चाहिए। उंगली जीव है कोई, उंगली करिया अलग क्या तो जीव है क्या जीव है? बता कौन उसको जीव कहेगा? लेकिन अगर जो उंगली लगी हुई है तो पक्षी बांधोगे कि नहीं बांधोगे? जीव क्या जीव? दुख जीव को होता है क्या जीव को होता है? बोलो, जीव को दुख होता हो तो सिद्धालय का विराजमान सिद्ध भगवान को भी दुख होना चाहिए। अजीव को दुख हो रहा है तो इस खंबे को और दीवार को भी दुख होना चाहिए। जो अपने स्वरूप को भूल करके अजीव को जीव मान बैठा है, उसे दुख होता है। सीधी बात है, दुख जीव का विवाह परिणाम है, पर संबंध सहित होगा वहां। जब तक पर से संबंध नहीं जोड़ोगे दुख। अमेरिका में बाढ़ आ गई, आई वही हमें क्या करना है? भारत में बाढ़ आई है, कौन से में? क्यों? भारत में अपना तो लगा है तुम्हारा। अब मानववादी नहीं हो। और ऐसी बाढ़ आ गई, हमारे गांव में बाढ़ आ गई, हमारा घर भर गया। बताओ कितना अंतर पड़ जाता है? क्यों पड़ गया अंतर? अपनत्व बढ़ जाने से। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, अरे खुशी मना रहे। खुशी क्यों मना रहे? ये तो देवी तो तड़प रहे होंगे बेचारे। एक शत्रु भाव है उनके अंदर, वहां मित्र भाव है, वहां अपना पारिवारिक भाव है। किसी भी घटना से हम उतने ही प्रभावित होते हैं जितने अंशों में हमें हमारा जुड़ान होता है। अगर जुड़ान ना हो तो कोई दुख नहीं। बड़ी हो घटना या छोटी हो,
जुलान नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। भूल यही है कि हम धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाए, भावात्मक पक्ष से शून्य हो गए हम। तर्क वितर्क परिभाषा, तर्क वितर्क परिभाषा, हम तो बड़े लीडर हैं। अरे बड़े लीडर हो, कैसी बातें कर रहे हो? संयम के निमित्त भूत शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, डरो मरने से, लेकिन मत डरो मरने से। दे मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। जिस समय मरण का प्रसंग सामने आ गया उस समय बिल्कुल मत मरो आप। ठीक है, मरना तो है, और नहीं तो जबरन आत्मघात करके मत मरो, कसाई की तीव्रता से मत मरो। अगर आप आत्मघात करके मरेंगे कसाई की तीव्रता होगी। तो भाई सलेग ना या समाधि मन आत्मघात नहीं, इसमें यही तो प्रवर तर्क है। आत्मघात तीव्र कसाय की वशीभूत होकर होता है, और सलेगना समाधि मरण। क्या लिखा? ने प्रतिकारे धर्मायतन विमोचन, धर्म की रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए देह छोड़ देना, वो समाधि मरण कहलाएगा। संयम छोड़ा देह नहीं छोड़ा कुमरण, और संयम नहीं छोड़ा देह छोड़ी सुमरण, समाधि मरण। अरे देह तो अनंतवाद मिली है, ये भी एक दीक्षा है और बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य की है। यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, इसलिए जी ये भी एक कथन है। काया राखे धर्म, त्यागवादी विवादों में नहीं उलझता, विविक्षा को समझता है। आपने सुना होगा कभी, देखो भाई अनेकांती बनो, अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप वही है, और अनेकांती नहीं बनोगे तो आतंकवादी हो जाओगे। एक बच्चा भी आतंक फैलाना चाहता है, मनवाना चाहता है, सामने वाला भी आतंक फैलाना चाहता है, भयभीत करता है। डाकू भी आतंक फैलाएगा, नहीं समझता वो पुण्य पाप को। ये अनेकांत नहीं समझता तो पुण्य पाप को भी तो नहीं समझता, जीव अजीब को भी तो नहीं समझता। कहां समझता बेचारा वो? डाकू क्या समझता है कि जो समझता है सब विपरीत समझता है, कुछ नहीं समझता। सही बात है, और जो समझता है वो सही समझता है। अगर सही समझेगा तो डाकू नहीं होगा, डाकू होगा तो सही नहीं समझ पाएगा। हम धार्मिक दो चार क्रियाओं को एक धर्म समझ गए थे। धर्मात्मा को धर्म की क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन धर्म की क्रियाओं के साथ साथ भाव भी है उसके भीतर। केवल उन क्रियाओं से ही धर्मात्मा समझ गए, परिणामों की वो कोई ठिकाना नहीं भाई, समझना चाहिए धर्मात्मा के परिणाम को कैसे। बोलो क्या लिखा? धर्म आत्मा का परिणाम है। बोलो आगे बोलो। आत्मा के वितराग परिणाम का नाम निश्चय धर्म है, और वितराग परिणाम के पूर्व चर, सहचर, उत्तर चर जो भी शुभ परिणाम है उसे व्यवहार धर्म कहते। और वितरागता का जो विरोधी है, जिसमें वितरागता सुनी नहीं जाती, समझी नहीं जाती,
पाप, अधर्म है वो न निश्चय धर्म न व्यवहार धर्म। अरे जो विरोधी, अरे विरोधी का है भैया, विरोधी के प्रति मध्यस्थ होना चाहिए, तुम्हें अपने विरोधी भावों को समझना चाहिए। ठीक है विरोधी है कोई बात नहीं, तो फिर मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ जो भी तो लिखा है, मध्यस्थ भाव रखो ना, द्वेष भाव क्यों रखते हो? ये विरोधी है, ये विरोधी है, अरे ये तेरी कसाय विरोधी है। चैतन्य विरोधी है निश्चित है, चैतन्य विरोधी, ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत है ये कसाय। और जब कसाय विरोधी है तो कसायवान का विरोधी हो गई, सीधी बात। जब ज्ञान अविरोधी तत्व है तो ज्ञान से समाधान होगा, ज्ञान अविरोधी तत्व होगा। जो कसाय विरोधी है तो कसायवान विरोधी होगा, निश्चित होगा। और कोई कसायवान ही विरोधी होगा, बाद में कोई ज्ञानी विरोधी नहीं होगा। ज्ञानी विपरीतता में भी मध्य स्वभाव रखता है, अज्ञानी अनुकूलता में ही अज्ञान छोड़ बड़ा। बोला हमने बचा लिया, तुमने बचा लिया कि आयु कर्म था उसका? जिसको बचाया है उसको उपकार मानना चाहिए उसका, लेकिन जिसने बचाया है उसको एहसान नहीं करना चाहिए। ये है त्यागवाद का प्रयोग, त्यागवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम। त्यागवाद का कौशल और निश्चल संयम पूर्वक जो अपने आत्मस्वरूप को बार बार भाता है वह मुक्ति को पाता है। पक्ष व्यामोह में मत पड़ो। इसका मतलब क्या है? कुल का पक्ष, जाति का पक्ष, देश का पक्ष, संप्रदाय का पक्ष, भाषा का पक्ष, जो विपरीत पक्ष है उन्हें मत पड़ो। लेकिन सत्य के पक्ष में तो आओगे आप, सत्य के पक्ष में नहीं आओगे तो पश्चात्करण कैसे होगा? ये न्यायालय की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है सत्य का निर्णय करना और सत्य के पक्ष में फैसला देना। और वो चिल्लाएगा सामने, अरे साहब पक्षपात है, तुमने इनके रुपए निकाल लिए और हमसे कई काम करवा दिया आगे का जो, तो ये न्याय नहीं है, अन्याय है। इनको रुपए इनको दो और तुम्हें दंड दो, ये है न्याय। दंड दो का मतलब कि ये नहीं है कि डंडा मारो, दंड क्षमा से बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा से बड़ा दंड विश्व में नहीं है कोई। और दंड सुधारने के लिए होता है और क्षमा से ही सुधार होता है, क्रोध से किसी का सुधार कभी होता ही नहीं है। धन्य है वे जीव जो सम्यक्त को मलिन नहीं करते। अरे परम धन्य, साक्षात धन्य जो अपने संयम को भी मलिन नहीं करते। एक बहुत सुंदर लाइन आई है, मलिन न करें धर्म पर छाई। धर्म की परछाई को भी मलिन नहीं कर रहे। जैसे योग्य शिष्य है वो गुरु की परछाई पर भी पैर नहीं रखता, अनावश्यक रूप से गुरु की गति पर जबरन नहीं बैठ जाएगा, गुरु के आगे आगे नहीं बोलेगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन
परछाई पर भी पैर नहीं रखता। परछाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिबिंब पर ही, फोटो पर भी अनादर नहीं करता, जिसके अंदर में विनय भाव नहीं भैया। पंडित सदा सुखदास जी ने कहा, श्रावकाचार्य जी ने, श्रावक का कर्तव्य है कि वह अपनी मान्यता से विपरीत जो है उनका भी अनादर न करे। ठीक है, सोच रहे थे धन्य 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 है जी। इस मनुष्य पर्याय में आकर के तुमने क्या किया अगर रत्नाष्टय की साधना नहीं करी तो? धन्य धन्य है जी, धन्य दिले सर देव तुम, धन घड़ी हो धन दिवस होगी। धन शब्द कैसे कैसे दिखाया गया निश्चय से। अरे वह घड़ी भी धन्य है, वह दिवस भी धन्य है जब हमें भगवंतों का दर्शन हो गया, जब हमें गुणवाणी सुनने को मिल गई, जब हमें तत्व समझ में आ गया कि बात तो यही है। और स्वानुभव की गई तो धन्य है ही। सम्यक को मलिन नहीं करना और संयम को मलिन नहीं करना। देखो संत भगवान के पूर्व भव का चित्त बना बैराग का। इंद्र सभा में प्रतीक्षा हो रही, प्रशंसा हो रही मेघरथ की। मेघरथ घर में रहकर के कैसा बैराग का साधना कर रहे। देवियों के मन में आया परीक्षा करना चाहिए, आकर की परीक्षा करी, सारे रात भर एक सर करते रहे और वो ध्यान कर दिए। क्या सिद्ध किया? एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता नहीं। पर को दोष देने की जरूरत नहीं है आपको। जो तत्वज्ञानी होकर के प्रतिमान योग का भी अभ्यास करते हैं उनको ये सब उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। प्राणायाम योग का अभ्यास करते हुए उन्हें वह विशेष रूप भाषित होता है। वैज्ञान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धांत के अनुसार भाषित होगा। वैराग्य भाव के अनुसार क्रियाएं भाषित होती है। चनन योग का जो अभ्यास करते हैं, कहीं भी विरोध भाषित नहीं होता, कहीं भी अटपटा नहीं लगता। जी क्या कह रहे, यहां एक प्रसंग है। दृष्टि में विपरीतता है, अनुयोग में विपरीतता नहीं होती। कथन तो नाना अपेक्षा से नाना प्रकार की किए जाएंगे। एक ही आत्मा को कभी शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप कहेंगे और त्रिकाल शुद्ध कहेंगे, और कभी कर्म से मलिन से मैला हो रहा है उसको कहेंगे। विरोध नहीं, विवक्षा भेद है। तो आत्मा दो तरह का है कि हाँ समझो, एक शुद्ध नित्या परस्य। वर्तमान पर्याय में भी शुद्ध होता तो यहां क्यों बैठे होते? लेकिन वर्तमान में स्वभाव भी शुद्ध नहीं होता तो साधना कैसे कर सकती? साधना तो स्वभाव के आश्रय से ही होगी। शुरुआत भी होगी, वृद्धि भी होगी, पूर्णता भी होगी, लेकिन स्वभाव को समझे बिना साधना कैसे होगी? समझो भैया, प्रकाश स्वभाव भी समझो, वर्तमान की पर्याय का भी स्वभाव समझो, विभाग स्वभाव भी समझो, सब समझो। एक बात कही थी आपको, बस अंतिम बात है। देखो, शरीर में रोग पीड़ा का कारण होता है, लेकिन रोग का ज्ञान पीड़ा का कारण नहीं होता। कसाय दुख का कारण है, कसायों का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ध्यान रखना।
समझो इस बात को, वर्तमान पर्याय में मलिनता है, और उसको दूर करने के लिए जिसमें मलिनता नहीं है ऐसे स्वभाव का आश्रय करो। जिनमें मलिनता नहीं है उन भगवंतों का दर्शन करो, भक्ति करो, उन गुरुओं की संगति करो जो मलिनता को मिटाने में लगे। विचारना। बोलो परम प्रभु भगवान की। हे जिनवाणी भारती से जपू दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान से तू